आज हम आप लोगों को ऐसा बिजनेस हम बताएंगे जो 2024 में बहुत जोरों से चलेगा। अगर आपके पास कुछ पैसा है या तो नहीं भी है, हम आप लोगों को दो तरह का बिजनेस बताने जा रहे हैं। क्योंकि हम भी देहात से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम देहात का बिजनेस ज़्यादा बताएंगे और शहर का बिजनेस भी हम बताएंगे। ऐसा बिजनेस बताएंगे कि आप एक बार इस बिजनेस में अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप इतना पैसा कमाएंगे कि आप कभी सोचे भी नहीं है। तो दोस्तों, ये बिजनेस बहुत ही टॉप लेवल का बिजनेस होगा और करने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये बिजनेस क्या है, आप गौर से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट कर दें। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। हम 7 टॉप बिजनेस बताएंगे। 7 टॉप बिजनेस में पहला बिजनेस होगा ओल्ड बाइक। अगर आप ओल्ड बाइक का सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो बहुत ही अच्छे इनकम आप कर लीजिएगा। बहुत से देहात में कहीं भी दिखिएगा ओल्ड बाइक बहुत बिकता है और उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ओल्ड बाइक बहुत से लोग नया गाड़ी को लेने नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है, लोन में लेने का मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं पुराना गाड़ी को ही खोजते हैं। तो दोस्तों, पुराना गाड़ी का सेल बहुत ज़्यादा होता है। कहीं भी अगर आप मिल जाता है, सबसे पहले आप एक विजिटिंग बनवाइए और उसमें साफ साफ लिख दीजिए कि हम पुराना गाड़ी बेचते हैं और पुराना गाड़ी खरीदते भी हैं। और आदमी को विजिटिंग कार्ड दीजिए ताकि लोग आपको जाने कि ये पुराना गाड़ी का खरीद बिक्री करता है। और एक मिस्त्री से आप दोस्ती कर लीजिए या तो आप पार्टनरशिप में रखिए। बस आपको पुराना गाड़ी लेना है। पुराना गाड़ी आपको बहुत मार्केट में मिल जाता है और ख़रीदने वाला भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको एक पुराना गाड़ी 15,000 रुपया में आप खरीद रहे हैं तो आप 20,000 रुपया बेचिए, 18,000 रुपया बेचिए, फिर भी आप बहुत ही आसानी से एक गाड़ी में आप 1,000 से 2,000 से 3,000 तक बहुत ही आसानी से आप कमा सकते हैं। ये बहुत ही झकास बिजनेस है। ये बिजनेस बहुत से लोग करते हैं और महीना लाखों रुपया कमा के बैठ जाते हैं। तो अगर आपके पास कुछ पैसा पूंजी होगा तो आप भी इस बिजनेस में जुड़ जाइए। बस बेचिए और कागज पत्र आप बनवा दीजिए, उसका ट्रांसफ़र करवा दीजिए, आपका काम हो गया। दूसरा बिजनेस है चिप्स का। दोस्तों, आप जानते होंगे बहुत से लोग घर बनाते हैं, जगह जगह रोड बनता है, जगह जगह कुछ भी काम में ढलाई का काम होता है तो उसमें पत्थर का चिप्स लगता है। पत्थर का चिप्स अभी बहुत ही महंगा चलता है। प्लस ईटा बालू का ज़रूरत पड़ता है। आप ईटा बालू का सप्लाई कीजिए। ईटा बालू सप्लाई करने से आपको एक ट्रैक्टर में आपको बहुत ही आसानी से 500 तक का मार्जिन आ जाता है। अगर आप डेली 5 ट्रैक्टर या 10 ट्रैक्टर आप अगर डेली सेल करते हैं तो आपको पर डे 1,000 रुपया से 2,000 रुपया आपका पॉकेट में घुसेगा। बस इसमें आपको पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
बस आप 100-200 रुपया में आपको विजिटिंग कार्ड मिल जाएगा। विजिटिंग कार्ड में आप लिख दीजिए कि मैं ईटा बालू गिट्टी का सप्लाई करता हूँ, और जगह जगह बांट दीजिए। और बढ़िया बढ़िया बिल्डर से कांटेक्ट कीजिए, जो घर बनाता है उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए। जैसे आपको ऑर्डर आएगा आप ईटा बालू को दे दीजिए। आप बस माल गिराइए, आप पैसा ले लीजिए। आपका बस बीच बीच में आपको आसानी से एक गाड़ी में 200 से 500 रुपया आपका मार्जिन हो जाएगा। अगर आप पर डे 10 ट्रैक्टर ईटा बालू का सप्लाई करते हैं तो आसानी से आप 1000 से 2000 रुपया का आपका इनकम हो जाएगा। तीसरा है लकड़ी का। दोस्तों, लकड़ी का भी बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। घर में लकड़ी का डिमांड पड़ता है। बड़े बड़े टिम्बर लोग खोलते हैं, वहाँ भी आपको लकड़ी का डिमांड पड़ता है। लकड़ी का भी बहुत सारे काम होता है लकड़ी से, और लकड़ी में भी आपका बहुत ज़्यादा इनकम आपको मिलेगा। देहात में बहुत से लोग पेड़ बेचते हैं, बड़ा बड़ा पेड़ बेचते हैं, लेकिन खरीदने वाला कस्टमर नहीं मिल रहा है। अगर आप किसी टिम्बर से, किसी काठ का बिजनेस करता है जो टिम्बर खोले हुए हैं, उन लोग से अगर आप उत्तराज लेके आप देहात में काठ लेते हैं, पेड़ लेते हैं और लेके आप टिम्बर लेके आप चिरवाते हैं, आपको बहुत ही आसानी से अच्छा खासा मार्जिन आपको मिलेगा। आप एक पेड़ में सपोज दैट अगर आपको 10,000 रुपया में टिम्बर वाला ले लेता है तो आसानी से आप 10,000 रुपया का मार्जिन आपको मिलेगा। और ये बहुत ज़ोरों से चल रहा है। टिम्बर वाला को पेड़ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये काम भी आपके लिए बहुत ही सूटेबल होगा। इस काम में अगर आप लग जाते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी टिम्बर से आपको ऑथराइज लेना होगा, ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो, किसी तरह का कानूनी प्रॉब्लम ना हो। चौथा बिजनेस है वेजिटेबल। दोस्तों, आप जानते होंगे हर आदमी को सब्जी का ज़रूरत पड़ता है, हर जगह सब्जी का दुकान है। आप सब्जी मंडी में जाइए और आप थोक ले आइए, एक गाड़ी ले लीजिएगा डाला वाला। आप एक गाड़ी में भर के ले आइए और जितना भी सब्जी दुकान है आप सब्जी दुकान में जाके दे दीजिए। अगर सब्जी दुकान वाला आप सब्जी दुकान तक आप पहुंचा देते हैं तो सब्जी दुकान वाला तो लेगा ही वही रेट में, बस आपको बहुत ही कम मार्जिन लेना है। अगर आप पर डे बहुत ही आसानी से 1000-1500 रुपया आप बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। बस आपको थोक बेचना है। आपको डायरेक्ट या तो मंडी में जाके माल लीजिए या तो देहात से किसान से जाके माल लेके आप सब्जी वाला को बेचना है। ये बिजनेस भी बहुत ही शानदार बिजनेस होगा और बहुत ही अच्छा आप इनकम कर सकते हैं। पांचवा बिजनेस होगा भेड़ बकरी का बिजनेस करना। दोस्तों, आप देखे होंगे देहात में बहुत से लोग बाइक से घूमते हैं भेड़ बकरी को लेने के लिए। आप भी ये काम कर सकते हैं। बस आप एक स्टाफ को रखिए, पीछे में बैठा दीजिए और गांव-गांव जाइए और भेड़ बकरी का खरीदिए। आपको बहुत सारे देहात में आपको सस्ता में भेड़ बकरी मिल जाता है। अगर एक भेड़ बकरी में 500 रुपया या 1000 रुपया, या तो आप
200 रुपया भी कमाते हैं। अगर पर डे आप 10 गो भेड़ या बकरी को खरीद के लाते हैं और बाज़ार में जाके, जहाँ भेड़ बकरी का मंडी है, वहाँ जाके आप अगर सस्ता में बेच देते हैं, महंगा में बेच देते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप पर डे 2000 से 3000 रुपया आप इनकम कर सकते हैं। क्योंकि भेड़ बकरी का भी बहुत डिमांड है। देहात के लोग भेड़ बकरी को रखते हैं, ये एक तरह का प्रॉपर्टी समझते हैं, इसमें पैसा उन लोग का बढ़ता है। इसलिए भेड़ बकरी का बिजनेस कीजिए, देहात में लीजिए और बाज़ार में बेचिए, जहाँ भेड़ बकरी बिकता है। आसानी से आप महंगा रेट में आप बेच सकते हैं और बहुत से लोग ये काम करते हैं। आप भी कीजिए अगर आप कमाना चाहते हैं तो। छठा बिजनेस दोस्तों, आप देखे होंगे देहात में या तो शहर में आजकल औद्योगिकीकरण हो गया है। आजकल लोग तरह तरह का बिजनेस करते हैं। बड़ा फैक्ट्री खुल गया, छोटा फैक्ट्री खुल गया। बहुत से लोग फैक्ट्री वाले लेबर नहीं मिलता है। अगर आप लेबर का मैनेज कर सकते हैं, फैक्ट्री में देखिएगा 300 रुपया पर डे मजदूरी मिलता है। फैक्ट्री में लेबर मिलता नहीं है, इसलिए और ज़्यादा कंपनी लोग ज़्यादा परेशान नहीं चाहते हैं। अगर आप लेबर का सप्लाई करते हैं, आप 10-20 को लेबर को बात करके आप सेट कर देते हैं। देहात में देखिएगा काम नहीं मिलता है, तो बहुत से लोग 250-200 भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप लेबर का सप्लाई कर लेते हैं, कंपनी से आप 300 रुपया बात करते हैं और लेबर को अगर 250 रुपया आप देते हैं, अगर आप 10 लेबर को इंगेज कर देते हैं किसी फैक्ट्री में, तो आप एक लेबर से 50 रुपया का इनकम करते हैं। क्योंकि कंपनी वाला भी लेबर का झंझट से मुक्त होता है, इसलिए दलाल लोग को पकड़ते हैं और आपको एक लेबर 50 रुपया आसानी से मिल जाता है। अगर 10 गो लेबर आप किसी कंपनी को देते हैं, तो समझिए कि आपका 500 रुपया पर डे आपका आ जाता है। किसी तरह का कोई काम नहीं करना पड़ता है। अगर आप 20 को लेबर सप्लाई करते हैं, तो आराम से 1000 रुपया पर डे आप कमा रहे हैं। ये भी बहुत ही शानदार बिजनेस है। ये बिजनेस भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी कीजिए। और 7वां बिजनेस हम आपको बताएंगे कार्टून का। आप देखे होंगे दोस्त, बहुत से लोग कार्टून खरीदते हैं। राशन दुकान में जाता है, जहाँ कार्टून इकट्ठा हो जाता। खास करके राशन दुकान में पुराना कार्टून बहुत स्टॉक हो जाता है। कार्टून का बिजनेस भी एक बहुत ही शानदार बिजनेस है। कार्टून खरीदने वाला जहाँ थोक खरीदता है, 10 रुपया से 15 रुपया के बीच में आसानी से खरीदा जाता है। लेकिन जो बिचौलिया होते हैं, वो 6 रुपया से 7 रुपया पर केजी खरीदते हैं। यानी कि 1 किलो में बहुत ही आसानी से 5 रुपया से 7 रुपया कमाते हैं। अगर आप पर डे 50 किलो या 100 किलो कार्टून आप खरीद के बेचते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इनकम कर रहे हैं। यानी कि पर डे अगर 1 क्विंटल कार्टून अगर आप 7 रुपया के हिसाब से खरीदते हैं और 15 रुपया के हिसाब से अगर आप बेचते हैं, तो आपको
पर डे 7,000 रुपया का इनकम हो सकता है। या तो आप अगर 10 रुपया भी बेचते हैं तो फिर भी आपको 3,000 रुपया पर डे आप कमा सकते हैं। ये भी बहुत ही शानदार बिजनेस है। बस आपको दौड़ना है, एक बाइक का ज़रूरत पड़ेगा और जगह जगह आपको राशन दुकान में जहाँ कार्टून का स्टॉक होता है, दुकान में जाइए, आप कार्टून को खरीदिए और स्टॉक कीजिए, आप पैसा कमाइए। ये भी बहुत ही शानदार बिजनेस है। तो दोस्तों, ये 7 बिजनेस 2024 में बहुत ही शानदार ढंग से चलेगा और कभी भी बंद होने वाला काम नहीं है। किसी भी सीजन में ये बिजनेस बंद नहीं होगा। आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये बिजनेस में जो इनकम होगा, आप कभी भी नहीं सोच पाइएगा कि हम इतना कमा सकते हैं। और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत ही कम पूंजी में दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही शानदार बिजनेस है। जय भारत, जय हिंद।